हेलो माय फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्लेक्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनको विजुलाइज करना है, पास्ट की बातों को मिट्टी डालना है, जो भी हो गया सो हो गया, ठीक है ना। और पूरी तरह से पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। अपना पार्टनर का नाम ले लेना है 2-3 बार और पूरी तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है अपने आप को। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते हैं वो इंसान आज के डेट में आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्लेक्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्लेक्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्लेक्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी और के लिए चलिए। चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले 7 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास ओके क्वीन ऑफ वांड। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। ओ माय गॉड गाइस, कार्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग आई और रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। ऐसी रीडिंग तो मैंने ज़िंदगी में नहीं की थी, ठीक है ना। आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, देखते हैं बॉटम का एनर्जी में क्या बता रहा है कार्ड्स। ओके, बाकी तो देख लिए हैं, पता चल गया है आप लोग को भी, जिसको भी नॉलेज है उनको भी पता चल गया होगा कि कार्ड्स क्या आए हैं आज। चलिए गाइस, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ये इंसान ना कभी भी मतलब एक डिसीजन में नहीं होता था, ठीक है ना। ये इंसान एक डिसीजन नहीं रहता, हमेशा इसका माइंड स्विंग होता है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी येस तो कभी नो। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी बार आपको छोड़ के गया, इस इंसान ने छोड़ के गया ताबड़तोड़ स्पीड में, ठीक है ना। या तो पूरी तरह से इस इंसान ने काफ़ी बार आपको ऑन ऑफ किया और ऐसा नहीं है कि आप इसका ऑन ऑफ करते रहें और आपको परेशानी नहीं हो। नहीं, आज जब ये इंसान इस रिश्ते में ऑन ऑफ करता था ना, आपको बहुत गुस्सा आता था और आप ना उसी वक्त आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते। लेकिन आपका पार्टनर जैसे आप मूव ऑन करने लगते, इस इंसान से दूरियां बनाने लगते, वैसे ही ये इंसान आपके पास आ जाता, ठीक है ना। क्योंकि ये ना आपको जाने नहीं देता, अपने से दूर रखने नहीं देता। भले ये इंसान खुद आपको दूरियां देके कुछ दिनों के लिए चले जाता, लेकिन फिर से ये इंसान आ जाता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, तो ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ वांड, आपका पार्टनर एक्शन ले रहा है ताबड़तोड़। आपको ये रीडिंग देखते देखते आपको मैसेज आ गया होगा, ठीक है। या तो मैसेज नहीं आएगा तो गाइस सब्र कीजिए, आज का दिन में आ जाएगा। अगर आज का दिन में नहीं आया तो गाइस इस महीने में तो आना ही आना है पूरा 100%, ठीक है ना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने पास में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया, इस टाइम पे ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, रोक लेना चाहता है। नाइट ऑफ वन, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है ना, आप इस इंसान को छोड़ के जा रहे हो दूर, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर इसको लगता है कि पास्ट में जो आपके साथ जो पल बिताया था ना, वो इतना खुशनुमान पल था ना, इतना अच्छा पल था। आपका पार्टनर लगता है कि आप इनका लकी चार्म हो, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर आपके साथ था ना, इसका ज़िंदगी बहुत इसका सातवें आसमान पे था, ये इंसान बहुत खुश था। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर आपको सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम मानता है और अपने आप को पूरी तरह से आपके साथ एक इस रिश्ते को
पूरी तरह से इसको डिवाइन कनेक्शन लगता है। आपका पार्टनर को लगता है डिवाइन कनेक्शन लगता है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, चाहे आपका पार्टनर कितना भी कुछ कर ले, लेकिन एक दूसरे को आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते हो। घूम फिर के ना डिवाइन आप लोग को फिर उधर ही जाके पटक देते हैं, ठीक है ना। आप भी सोचते हो कि इस इंसान से दूरियां बना जाए, कहीं और चले जाए, कहीं घर चेंज कर ले, जो भी कर ले, लेकिन डिवाइन ना आपको घूम फिरा के उसी जगह में पटक देता है जहाँ पे ये इंसान है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के बहुत अनाप शनाप किया होगा अपने लाइफ में। अनाप शनाप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट ये व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा का कार्ड है। बस आपको मैं बोल रहा हूँ कि कर्मा कार्ड है तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये गुड लक का भी कार्ड है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि इसने बहुत ज़्यादा अनाप शनाप किया होगा। आप सोच लो क्या क्या किया होगा, मैं डिटेल्स में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा सिचुएशन आया नहीं है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान इस टाइम पे दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है। पास्ट में जिस तरह से मतलब जिस तरह से आप लोगों का बॉन्ड शेयर किया ना, आप लोग एक दूसरे को वही बॉन्ड फिर से शेयर करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये पूरी तरह से आपको अपना किस्मत मानता है। आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से अपना सब कुछ मानता है, ठीक है ना, सब कुछ, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आज ये इंसान और समय के हाथ नहीं रहना चाहता है। पास में हो सकता है आपका पार्टनर ना भगवान भरोसे था, तो समय के भरोसे, मतलब जब मतलब क्या बोलते हैं कि उसको चलो किस्मत के भरोसे था ये इंसान, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहता है क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैंने किस्मत के भरोसे रहा ना इस रिश्ते को, तो हो सकता है कि मैं रह जाऊं और कोई आपको किसी और ही आपको कोई ले जाए, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर जल्द से जल्द एफर्ट लगाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। अब वो टाइम नहीं गंवाना चाहता है। उसको लगता है कि बस अभी हो, मैं और नहीं रुक सकता, अगर मैं रुकूंगा तो मेरा पार्टनर किसी और के साथ चले जाएगा, ऐसा उनको लगता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान जल्द से ताबड़तोड़ में आना चाहता है। 10 दिन के अंदर ये इंसान का कॉल मैसेज आना ही आना है एनी हाउ, ओके। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि जो भी आपका इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि आप ना आपका पार्टनर आपके पास रहे या ना रहे, लेकिन आपका किस्मत ना 7वें आसमान पे है। आपके लाइफ में कोई कमी नहीं है, आपके लाइफ में फुल अपॉर्चुनिटी है, हर तरफ से अपॉर्चुनिटी है। और ऊपर वाला तो आपको मतलब कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपको छप्पर फाड़ के मिल रहा है एकदम फुल पावर में। आप नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी देख लो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ताबड़तोड़ स्पीड में भाग रहे हो, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून देख लो, ऊपर वाला आपके ऊपर बड़ा मेहरबान हो गया, लक्ष्मी माता मेहरबान हो गया। आपका हर एक कदम पे मतलब आप जहाँ जिस चीज़ को हाथ लगाता हो वही सोना बन जा रहा है। नेक्स्ट है एम्पर का कार्ड। एम्पर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी अकड़ू इंसान हो सकता है, पत्थर दिल के इंसान हो सकता है। ऐसा भी कहूँगा तो कोई गलत नहीं है क्योंकि ये इंसान जिस कुर्सी पे बैठा है ना, वो कुर्सी पत्थर का है, तो कितना मतलब ये सख्त इंसान है ना। तो ऐसा चाहे ये लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, जो भी है, एनर्जी की बात हो रही है इधर, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ही जिद्दी था। ऐसा दिख रहा है कि इसका जिद्दी नेचर के चलते, इसका स्टबर्न नेचर के चलते इस इंसान ने आपको खो दिया क्योंकि आपको ना इतना मतलब ऐसा भी हो सकता है इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा अपना हक इसने आपको ऊपर बनाया होगा, ऐसा दिख रहा है। और जिसके चलते इस इंसान ने ना, और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने अगर आपको दूरियां दिया, नो कांटेक्ट दिया ना, सिर्फ एक ही कारण था, वो है उसका घमंड। आपका पार्टनर को एज में घमंड हो सकता है, आपसे कम एज का इंसान हो सकता है ये, या तो आपका पार्टनर खूबसूरती में घमंड हो सकता है, बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान हो सकता है जिसके चलते इस बहुत ही घमंड था, या तो इसका पोजीशन का भी घमंड हो सकता है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करता है, ऐसा भी उनको लगता है। आपका पार्टनर अपने आप को 30 मार खान समझता है, ठीक है ना, 30 मार खान। इसको लगता है कि ये जिस तरफ उंगली दिखा देगा ना वही इंसान इसका हो जाएगा, वही इंसान पूरी तरह से मतलब बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एम्परर का कार्ड क्या कहते हैं? एम्परर का कार्ड और ये सारे तीनों कार्ड कहता है कि आज ये इंसान अकेला पड़ गया। क्यों? क्योंकि कोई भी चिड़िया ना जलते हुए डाली पे नहीं बैठना चाहता है डियर। तो इसका जो गुस्सा, अकड़, घमंड, इसने हो सकता है कि लाइफ में कई सारे रिश्ते बनाए होंगे आपके अलावा, नो डाउट, ठीक है ना। आप भी जानते होंगे, आप तो अच्छा खासा जानते होंगे बनाया नहीं बनाया, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी टिका नहीं इस इंसान से, कोई भी नहीं टिका। आप ही एक ऐसा इंसान था जो इसका इतना घमंड, अकड़, इतना एटीट्यूड भी आप सह लेते थे। चलो कोई नहीं यार, मेरा पार्टनर
मुझे गुस्सा दिखा रहा है, मेरा पार्टनर मुझे थप्पड़ मार के जा रहा है, चलो कोई नहीं, मेरा पार्टनर 2 लात मार के जा रहा है मुझे, ठीक है ना, सर पे इसने आपको ना सर पे भी लात मारा होगा इस इंसान ने, ठीक है ना, इतना खतरनाक इसने किया होगा। नेक्स्ट ऐसे दिख रहा है एम्प्रर। ये इंसान ना इस टाइम पे देखो डियर, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे पूरा जिद में आ गया। किस चीज़ की जिद है, किस चीज़ की अकड़ है, किस चीज़ की ठान के बैठा है ये इंसान। इस इंसान ने ये चीज़ का ठान के बैठा है कि इसको ना, आपका पार्टनर को ना आपको अपना बनाना है, चाहे इसका मार उठे या बाबर उठे या दुनिया वाले क्यों ना रूठे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर इतना अकड़ और इतना एटीट्यूड में आ गया कि इसको ना आपको जीतना ही है एनी हाउ, साम डांड भैर जो भी लगाना पड़े, आपका पार्टनर आपको पाने के लिए वो करेंगे ये इंसान, ठीक है ना। ये आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता है। और ये इंसान अगर आप किसी और के साथ बात कर रहे हो तो ये बहुत गुस्से में है, इसका खून घोल रहा है, ठीक है ना। और पूरी तरह से ये इंसान ना वो एकदम आप बावला आग का गोला हो रखा है। अगर आपने किसी और के साथ बात कर रहे हो या तो कोई भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, ये अगर दिखा नहीं रहा तो इसलिए नहीं दिखा रहा कि इसने पास्ट में आपको अपने अकड़ में घमंड में आके इसने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। जिसके चलते इसने हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा अनाप शनाप भी बोल दिया होगा जिसके चलते ना आपके दिल में ना वो बातें घर कर गई है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा ना मतलब जिद में आ गया हो कि चलो तुम्हारा जिद है तो मेरा भी जिद है, मेरा भी ऐसा है, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, इस तरह से, ठीक है ना, द एम्पर कार्ड। लेकिन आपका पार्टनर को मानना पड़ेगा डियर, ये इंसान आपको पाके ही छोड़ेगा, ये इंसान नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है ना। ये अपना पूरा मैंने बोला है ना साम डान भाई, पूरा ताकत लगा देगा, चाहे पैसा से लगाना पड़े, आपको पाने के लिए ताकत लगाना पड़े, पैसे लगाना पड़े, या तो किसी का पॉलिटिक्स करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, किसी को ऐसा अगर उसको बैलेंस के साथ भी लाना पड़े, मतलब आप अगर बातों से नहीं मानते तो ये इंसान लातों से भी मनाएंगे आपको, लेकिन आपको मनाएंगे। और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि उनको इसलिए इस बात की डर है क्योंकि आप भी गुस्से में हो, कोई ऐसी बातें कह दी थी आपका पार्टनर ने जो आपका दिल पे घर कर गई, जिसके लिए आप टस से मस नहीं हो रहे हो, आप मानने के तैयार नहीं हो। लेकिन आपका पार्टनर का भी जिद है कि आपको मना के ही छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल। बस आपका एक वो देख रहा है, आपका हाव भाव देख रहा है दूर से कि आप और क्या कर सकते हो, कितना पानी में उतर सकते हो, ये इंसान आपका देखना चाहता है। लेकिन आज ये जो सोच रहा था ना आप कितना नीचे गिर सकते हो, कितना पानी में उतर सकते हो, लेकिन इस बात को लेकर आज ये खुद ही डरा हो, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा क्या होता है कि चलो उसको परखते हैं, वो इंसान को परखना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, हम भगवान नहीं, किसी को परखना जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे परखने के चलते में ना इंसान रिश्ते खो बैठते हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबत का भी सामना आ जाता है, ठीक है ना, जिसके चलते। लेकिन आज ये भी दिख रहा है कि इसने आपको परखा होगा, जज किया होगा, जिसके चलते ना आज आप लोग दूर में इतना दूरी आ गई, इतना मजबूरी आ गई कि आपका पार्टनर ना जो भी हार है, लेकिन ये किसी का भी केयर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे पूरी तरह से जिद्दी बन चुके हैं, अपने फैसला खुद ले लिए हैं, इसने पूरी तरह से फैसला ले लिया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, इसको किसी का भी फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इतना ही जानता है कि ये सिर्फ आपका है और आप इसका हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर सिर्फ यही सोचता है। लेकिन आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ना आपको सच्चा प्यार नहीं करता, ठीक है ना। अगर सच्चा प्यार करता है तो सच्चा प्यार करने वाला ना सिर्फ बोलता है कि मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हारी। और जो झूठा प्यार करता है ना, खोटा प्यार, वो सिर्फ बोलता है कि तू सिर्फ मेरा है, ठीक है ना। तो इसका अगर आपका पार्टनर ने अगर ऐसा बोल रहा है कि तू सिर्फ मेरा है, तू सिर्फ मेरा है, तो ये इंसान झूठा प्यार करता है। इसको बस आपको पाना है, हासिल करना है और बाकी नहीं पता है बाद में, ठीक है ना। ऐसा फिर ये इंसान आपके पास हो सकता है कि आए, आपको हासिल कर रहे, फिर से आपके दिल के साथ खेल के और फिर चले जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान ऐसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसने ना एक बार ना ठोकर खाया है आपको खोकर, क्योंकि एक कर्मा जो कार्ड कह रहा है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसने बहुत अच्छा खासा ठोकर खाया है डियर अपने लाइफ में। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, ये ना बहुत सारी चीज़ों को बताता है। मतलब वो कर्मा तो बोले तो कैसा कर्मा, तो आप सोच जाओ, ठीक है ना, कुछ मतलब ऐसा नहीं है। तो ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी क्या था ना, बहुत अच्छा खासा ठोकर खाया डिवाइन की तरफ से, इसको ना समझ में आ गया, समय का वैल्यू समझ में आएगा। आज आपका पार्टनर को लगता है कि अगर किसी ने समय का वैल्यू सिखाया ना तो वो आप हो, ठीक है ना, कि समय कितना वैल्यू करता है एक इंसान का। आज आपका पार्टनर क्या हो सकता है कि आपका पार्टनर
पार्टनर ने पास्ट में हर किसी को समय देते फिरता रहता फालतू का, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे समझ में आ गया किसको समय देना है किसको नहीं देना है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप बहुत जिद में आगे हो, आप अकड़ में आओगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके घर कर गई, आप टस से मस नहीं हो रहा, और आप में ना ये दिख रहा है कि आप भी ऐसा दिख रहे हो कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी बहुत गुस्से वाला हो। लेकिन गाइस एक अच्छी बात है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले गुस्से वाला हो लेकिन आप झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना, आप सच बोलते हो, चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। काफ़ी बातें आपने भी इस इंसान को गलत सलत कही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आपने भी तो कहा था, इस तरह से भी ये सोचते हैं। तो गाइस सबसे पहले नाइट ऑफ सॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून और द एम्परर, तो आपका पार्टनर का नाम हो सकता है के से स्टार्ट हो, या तो डब्ल्यू से स्टार्ट हो, या तो टी से स्टार्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आज का जो रीडिंग है वो सभी राशि वाले के लिए है, सभी राशि वाले के लिए इंपॉर्टेंस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं बाकी की कार्ड्स क्या होता है। सबसे पहले कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना दिया था, आपके रिश्ते में जो हक था ये इंसान ने खुद ही छीन लिया था, ये से पूरी तरह से आपसे दूरियां बना दिया था, बैरियर बना दिया था एक, मतलब आप दोनों के बीच में, ताकि आप ना उस तरफ आ नहीं पाओ, आप इस इंसान को देख ना पाओ, आप इसका एक झलक पाने के लिए तरस जाओ, आप इसका मर जाओ, लेकिन आप फिर भी इसको देख ना पाओ। इसने पूरी तरह से गली चेंज कर दिया था, अपने मोहल्ला चेंज कर दिया था, पूरी तरह से इंसान ने आपको इंस्टाग्राम हर जगह में ब्लॉक कर दिया था। 7 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने जब से आपको ब्लॉक करके बैरियर बना के इसने आपसे दूरियां बनाया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उसका लाइफ ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा वो हो गया, ठीक है ना। मतलब बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के ना आपका पार्टनर को हर एक कदम में मुसीबत देखने को पड़ा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। 7 ऑफ वॉन्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहता है। इसने जो पहले झंडा गाड़ के रखा था ना आपके घर पे, तो वो झंडा फिर से गाड़ना चाहता है, क्योंकि ये झंडा खुद ही उखाड़ के लेके गया था आपके घर से, तो ये फिर से एक झंडा गाड़ना चाहता है। ये इंसान आपको पाना चाहता है, और आपको पाने के लिए किसी का साथ भी दुनिया के साथ लड़ जाना चाहता है, लेकिन आपको पाके रहना चाहता है। पता नहीं कौन सा गांव से चुन के लाए थे भैया ये इंसान को बहना कहाँ मिल गई थी, ये बस में ट्रेन में कहाँ मिल गया था ये इंसान ये भी दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड। ये इंसान ना इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहे हो कि आपने इस भाई साहब बहन जी से दूरियां बना के रखो, आप नहीं चाहते हो कि इस इंसान से आप मिलो या तो बातें करो, आप पूरी तरह से इसको दूरियां दे दो, हर तरह से ब्लॉक कर दियो, ऐसा उनको लगता है। 7 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना अभी किसी का नहीं सुन रहा है, आपका पार्टनर की एक ही जिद, वो कहते हैं ना कि बच्चे को कि बेटा बेटी तुम बड़े होके क्या बने हुए, तो ये आपका पार्टनर को अभी जाके पूछो कोई तो क्या बोलेगा पता है कि ये ना सिर्फ आपका पति बनना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे आस पड़ोस के लोग, उसका फैमिली लोग, उसका फ्रेंड्स लोग, बहुत सारे लोग आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते के इन्वॉल्व हो सकते हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी तीसरे का सुनकर ना आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया था, आपको 10 लोगों के आगे ना इज्जत उछाल दिया था, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको गाली गलौज कर दिया था, गंदी गंदी गालियां दे दी थी, इसने हो सकता है कि आपको हाथ भी उठाया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 5 ऑफ वॉन्ड से भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस हो सकते हैं पास्ट में, जिसके चलते इस इंसान को आपको खोने के लिए, आपके लड़ने के लिए, आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के लिए इसको डर नहीं लगता था, क्योंकि एक गया तो दूसरा खड़ा है, ठीक है ना। तो इसके चलते हो सकता है इस इंसान ने हमेशा आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, जो भी ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। 5 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि ये इंसान ना पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके दोनों के रिश्ते में ना मिसअंडरस्टैंडिंग किया किसी तीसरे के चलते, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर पास्ट को याद कर रहा है कि किस तरह से उसने दूसरे के बातें सुन के आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, आपको उल्टा सीधा गाली बका, ठीक है ना, जबकि आप इस इंसान के लिए अच्छा चाहते थे, आप अच्छा ही बोलते थे। और 5 ऑफ वॉन्ड आज के डेट में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हो पास्ट की बातों को लेकर, जिसके चलते आप माफ़ी नहीं देना चाहते हो इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान ने हो सकता है कि पूरी तरह से मर्यादा नांग दी होगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ जीना चाहता था ये इंसान, ठीक है ना, ये इंसान को लग्जरी लाइफ जीना चाहता
चाहता था, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ना आपसे वो नहीं मिल रहा था, आपसे ना वो जो उम्मीद थी ना इसको लग्जरी लाइफ जीना, वो उम्मीद टूट चुकी थी, जिसके चलते इस इंसान ने हो सकता है कि इसका पैर फिसल गया हो, किसी और के बाहों में गिर गया हो, या तो नहीं भी गया होगा, जो भी हुआ इसका मदर हो सकता है इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो, या तो इसका सिस्टर हो सकता है, जो भी हो सकता है, आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हो, ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूँ तो खाली मेरा मत सुनिए, आप भी कुछ सोचिए यार, आप भी नंबर के हिसाब से सोचिए, डेट ऑफ बर्थ ये 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और ये 1 10 हो सकता है, तो ये सब आप लोग भी सोचो यार, सिर्फ मेरे ऊपर भी मत दो। तो गाइस क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बताते हैं कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, नो मैटर कि आप पास्ट में आपने इस इंसान को मदर जैसा प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया, आपका जो प्यार था ना, आप में कोई निस्वार्थ था, आपने ना इसका दहेज से कुछ भी नहीं मांगा, आपको कुछ नहीं चाहिए था, बस आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, दैट्स ऑल। आप बस इसका प्यार चाहते थे, इसका समय चाहते थे, इसका साथ चाहते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में जो आपका ये अनकंडीशनल प्यार है ना, जिसके चलते इसको गुरूर आ गया था कि आपका पार्टनर कितने जगह पे भी मुंह मार ले, कहीं पे भी चले जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आप ना इसके पीछे ही पड़ते रहोगे, इस चीज़ का इसको घमंड आ गया था, गुरूर आ गया था। हो सकता है इस गुरूर घमंड में आकर इसने कुछ ऐसे ऐसे हरकतें की आपके साथ जो मतलब आप सह नहीं पाए, आप रुक नहीं पाए, और आपने पूरी तरह से आपने इस और दिल और दिमाग से इस इंसान को भुलाने की कोशिश किया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप ना मुंह फेर के बैठे हो, लेकिन क्वीन ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक की हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो ही सोचना है, ठीक है ना, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ब्लैक मैजिक की हो, या तो उसका मदर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो गाइस ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लालची इंसान हो सकता है, ठीक है ना, इसको ना चमक धमक में ये इंसान ना अट्रैक्ट हो जाता है, जो भी इसको देखता था, देखो आप भी लड़का हो लड़की हो जो भी है, तो आपसे भी अच्छे अच्छे लड़के लड़के होंगे, है ना, तो उन लोगों को देख के ये इंसान मतलब थोड़ा पे इसका ना वो आ जाता था, अट्रैक्शन में आता था ये इंसान, जिसके चलते हो सकता है इसने पास्ट में ऐसा किया हो। लेकिन क्वीन ऑफ वांड आज के डेट में आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि ये इंसान सिर्फ आप ही का है, ठीक है ना, आपका पार्टनर सिर्फ आप ही को अपना बनाना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए लॉयल्टी है, इस इंसान को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि जीना है तो सिर्फ आपके लिए, इस तरह से एनर्जी है। ओके चलिएगा इस आगे बढ़ता है, नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा है, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप ना हंसमुख हो, आप खुश मिजाज के इंसान हो, आप में बहुत ही खुशियाँ है, आप लोगों को रोशनी कर देते हो, आप जहाँ पे भी जाते हो खुशियाँ बटोरते हो, मतलब खुशियाँ फैलाते हो, ठीक है ना, आप बहुत ही मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई भी इंसान आपसे बात कर ले, रोता रोता बात कर ले तो वो हंसता हंसता चले जाए, ठीक है ना, ऐसा भी रहता है। सन का कार्ड आपका पार्टनर आपके कुछ ऐसे ऐसे उल्टी पुल्टे हरकतें हैं, अठरंगी चीज़ें हैं जो आपका पार्टनर आज भी सोच सोच के हंसते रहते हैं चुपचाप। कोई भी जब भी ये इंसान अकेला होता है और आपके बारे में याद करता है ना, तो उसको लगता है कि आपने ऐसा किया था, वैसा बोला था, इस तरह सोच सोच के इंसान हंसते रहता है, अपने आप हंसते रहता है, लोगों को देखता है तो इसको बोलते हैं क्या पागल हो गया क्या तू, अकेला अकेला हंस रहा है। तो ये इंसान को चुप रहता है, बोलता भी नहीं किसी से, क्योंकि इसको पता है कि क्यों हंस रहा है, ये बोल भी नहीं पाएगा और कोई यकीन भी नहीं करेगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि जब भी आपका पार्टनर के पास आप जाते थे तो आप बच्चा बन जाते थे पूरी तरह से। और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर आप में कुछ कमियां दिख रहा था, जिसके चलते इस इंसान ने आपको बोला होगा स्मोकिंग मत करो, या तो छोटे कपड़े मत पहनो, या तो इंस्टाग्राम मत चलाओ, लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा कुछ भी नहीं माना होगा, जिसके चलते आपने हो सकता है इस इंसान को पूरी तरह से भुला के आगे बढ़ गए हो। राइट नाउ द सन का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपको ना बेफिक्र हो, आप इस रिश्ते से, इस इंसान से आप बेफिक्र हो गया है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। द सन का कार्ड आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, जो भी आपका कमियां है, अच्छाई है, जो भी है सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहता है, ठीक है ना, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, पूरी खुली दिल से ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहता है। बस अभी आपका पार्टनर और आपके पास आकर और किसी के पास नहीं जाना चाहता है, आप ही को अपना भगवान मान लिया, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। किंग ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर का बहुत जिद्दी स्वभाव था, ये इंसान बहुत गुस्से वाला था, बहुत अकड़ू किस्म के था, इसने बोल दिया तो बस यही इसको लगता था कि इसने जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, 30 मार खान, मतलब लोग कितना भी अच्छा बोल दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन नहीं, इसने जो बोला है, जो सोचा है वही सही है, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर छोटे छोटे बातों को नाराज हो जाता है, या तो छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर देता था, कि इस तरह से लोग इसका आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व होते रहा, आपका पार्टनर ये सब इग्नोर करता रहा, और आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि आपने मना किया होगा पास्ट में, तुम उसके पास मत जाना, उसके घर पे मत जाना, उससे मत मिलना, इस तरह से, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको गुस्सा दिखा दे, तुम कौन होते हो बोलने वाला, ऐसा ऐसा आपका पार्टनर ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपका पार्टनर ने बोला मेरा दोस्त है, यार है, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जो भी था ना वो धीरे धीरे करके आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी भरते गया।
और एक टाइम में इतना निगेटिविटी बढ़ गया कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको मतलब 5 पॉइंट ऊपर ही है तो उसने पूरी तरह से रायता फैला दी, ठीक है ना। सारा क्या कर रहा है पे बारिश फेर दी है इसने। और किंग ऑफ पॉइंट ये भी बता रहा है कि आज ये इंसान ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, आपको आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी होना अच्छे के लिए हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो आपका पार्टनर को भी इतना सोचने को, या तो आपका पार्टनर आपका वैल्यू नहीं करता, ठीक है ना। आप क्या वैल्यू करते हैं इसके लाइफ में कभी नहीं होता। आज आपका पार्टनर आपको खो के, आपका पार्टनर आज आपका सब दूरी रह के इस इंसान को आज एक वैल्यू पता चल गया कि आप ना बहुत ही लॉयल इंसान हो और आपने जिसको भी थामते हो, जिसके साथ भी प्यार करते हो उसके साथ एकता में रहते हो। आप ऐसा नहीं कि इसके साथ भी रिश्ता चला रहे हो दूसरे के साथ भी नहीं, आप एक नाव पे सवार करने वाला इंसान हो, ठीक है ना। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे आपको नहीं पता। आप और ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आप इस टाइम पे आपने कोई डिसीजन लेके रखा है। आपने हो सकता है कि ऐसा कुछ सोच के रखा होगा, आपने बोला होगा कुछ सामने वाले को कि ऐसा करना होगा तो ही मैं मतलब आपको एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा आपने बोल के रखा होगा अपने पार्टनर को। ऐसा हो सकता है पास्ट में, ठीक है ना। तो आपने कुछ भी बोला होगा कि तुम इंस्टाग्राम नहीं चला पाओगे इस तरह से, या तो तुम छोटे कपड़े नहीं पहन पाओगे, या तो आपने कुछ इस तरह बोला होंगे जिसके चले, या तो स्मोक नहीं कर पाओगे इस तरह से, ड्रिंक नहीं कर पाओगे इस तरह से, ठीक है ना। आपने कुछ इसको हो सकता है कि वो दे दिए होंगे जिसके चलते, लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में, आपका पार्टनर ने नहीं सुना आपका जो भी आपने कहा था, और उल्टा इसने सोचा था कि आप इसका खुशियाँ नहीं चाहते हो जिसके लिए आप इसको मना कर रहे हो, हर घड़ी आप इसको टोकते हो, ठीक है ना। किंग ऑफ वांड, लेकिन आज ये दूरियां नो कॉन्टेक्ट आप लोग का 5 हफ्ते से, 5 साल से, या तो 5 महीने से भी पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग का बीच में और ये दूरियां आ गई। और आप लोग का दूरियां आने का कारण यही है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड, किंग ऑफ वांड बहुत मिरर करते हो आप लोग, ठीक है ना। एक ने अगर गुस्सा दिखाना स्टार्ट किया तो भाई साहब एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक ने इग्नोर किया तो दूसरे वाला ने भी इग्नोर कर दिया। बस यही इग्नोर के चलते में 5 ऑफ वांड किसी तीसरे इंसान ने फायदा उठा लिया, चाहे उसका फ्रेंड ने, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, या तो फैमिली वाले ने, आप दोनों का झगड़े का कोई फायदा तीसरा उठा नहीं लिया। लेकिन आज आपका पार्टनर जब आप दूर हो गए हो, नो कॉन्टेक्ट है, आज आपका पार्टनर जब अकेला पड़ गया है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर को लाइफ में ना कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं जो इसका एटीट्यूड झेल पाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर का जो नखरे है ना, आपका पार्टनर का बहुत बड़े बड़े नखरे है भाई इस इंसान के, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, इसका बहुत बड़े बड़े नखरे, और इसके बड़े बड़े नखरे ना एक सिर्फ आप ही संभाल पाते हो, आप ही उसका साथ ना मैचिंग कपल करते हो। उनको लगता है कि आप मैच करते हो उसके साथ, किंग ऑफ वांड, क्वीन ऑफ वांड, आप ही मैच करते हो उसके साथ, आप मैचिंग हो, ठीक है ना। और अगर इसलिए ये इंसान अगर है इस टाइम पे किंग ऑफ वांड, आपका पार्टनर भले पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया, आपको रूड एनर्जी दिया, आपको उल्टा सीधा बका होगा, लेकिन इस टाइम पे इसको समझ में आ गया। आज ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। ये इंसान ने ठान लिया आपको अपना मानाना है और कैसे भी करके अपना बनाना है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से इसने डिसाइड करके रखा है कि आप ही इसके अपने हो और कोई नहीं, आप ही को चाहिए। आपसे कितना भी खूबसूरत हसीन परिया आ जाए, ऊपर से एकदम मलिका ही क्यों ना आ जाए, फिर भी आप मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये इंसान, ठीक है ना। आप ही को एक्सेप्ट करेगा, ऐसा ये सोचता है, ओके। कितना भी ऑप्शन हो उसके लाइफ में, फिर भी आपका पार्टनर आप ही को चूज करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे इसका, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स थे। आपका पार्टनर ना बहुत सारे लोग दोस्त थे इसके, ठीक है ना। और जिसके चलते हो सकता है कि आपको भी बोला होगा इस इंसान ने कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है ना। आपको भी इस भाई साहब बहन जी ने बोला होगा, जिसके चलते आपने भी मान लिया होगा उस टाइम पे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत सारे दोस्त है तो अच्छी बात है, इसमें कोई क्या बुरी बात है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आ गया कि इसने ना पूरी तरह से आपको ना अकड़ दिखा दिया, घमंड दिखा दिया, ईगो दिखा दिया, जिसके चलते ना आपको एकदम जिद्दी वाला नेचर दिखा दिया, जिसके चलते आपके दिल में ना एकदम एकदम बुरा लग गया आपको, ठीक है ना, कि यार मैंने इसके लिए सब कुछ माफ़ किया, चलो कैसा भी है, लेकिन आज ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा, तो आपने भी इसको इग्नोर कर दिया। और जब से आपने इग्नोर कर दिया ना, तो तब से ना ये इंसान को ना खून घोल रहा है इसका कि आपने कैसे इग्नोर कर दिया। लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो दोस्तों को बनाया, अपने दूरियां बनाया, तो ये इंसान खुद से ही बनाया था, ठीक है ना, इस टाइम पे। लेकिन आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, कैसे भी करके ये इंसान आपको पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, चाहे कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना हो आप दोनों के रिश्ते में। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग ना सोलमेट हो, मेट ईच अदर, क्वीन ऑफ वन, किंग ऑफ वन, मतलब मेट ईच अदर, ऊपर से आप लोग बन के आए हो, ठीक है ना, रिश्ता ऐसा दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वन। 10 ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि
पास्ट में टेन ऑफ वांड आपका पार्टनर ने पूरी तरह से लोगों को खुश करने में, किसी तीसरे को खुश करने में, अपने फ्रेंड्स को खुश करने में, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो सकता है कि ये ना अपने फैमिली का सबसे बड़ा हो, इसको पूरी तरह से फैमिली के ऊपर प्रेशर है, इसको पैसे कमाना, सब कुछ करना, ठीक है ना। या तो ये इंसान सबसे घर का फैमिली का छोटा हो सकता है कि इसका मदर फादर ने, इसका फैमिली ने कह के रखा होगा, देखो डियर तुम्हें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अगर बड़े नहीं होगे तो हम लोग ऐसे रह जाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ना है, हमारे फैमिली में कोई भी नहीं है रिच मिलियनर, तुम्हें रिच मिलियनर बनना है, तुम्हें अपने इस गरीबी रेखा को मिटाना है। इस तरह से आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारे कुछ जिम्मेदारियां थोप दिया होंगे पास्ट में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको दरकिनार कर दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपसे नो कॉन्टेक्ट हो गया। और लेकिन गाइस टेन ऑफ वांड आज के डेट में क्या बताता, आज के डेट में टेन ऑफ वांड ये बताता है कि आज आपका पार्टनर का लाइफ में भले इसने दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट जो भी किया, लेकिन इसका लाइफ आज ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है आपका पार्टनर का, जिसके चलते आज आपका पार्टनर ना जो भी बोझा है, जो भी पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी और के लिए जो भी जैसा भी किया था, आज उतार के फेंक देना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके बिना नहीं रह सकेगा, नहीं रह सकता ये इंसान। इसने ना देख लिया, करके भी देख लिया, इसने रहकर भी देख लिया, इसने सब कुछ करके देख लिया है, ऐसा कुछ कांड ही नहीं जो इसने नहीं किया होगा, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने आपसे दूर जाके। लेकिन इसने सब कुछ करने के बाद भी आज वो टेन ऑफ वांड ये बताता है कि आपका सच्चे प्यार का कर्जा हो गया इस भाई साहब का ऊपर, इस बहन जी का ऊपर, जिसको चलते ये भाई साहब बहन जी इस सच्चे प्यार का कर्जा को उतार के फेंक देना मतलब इस बर्डन को उतार के फेंक देना चाहता है, आपका सच्चे प्यार का कर्जे को मिटा देना चाहता है, ठीक है ना। टेन ऑफ वांड आपका पार्टनर के ऊपर बहुत प्रेशर है अभी इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास में बहुत ज़्यादा बर्डन दिया था, इस रिश्ते की भागदौड़ पूरी तरह से आपका कंधे पे ऊपर, आपके सर के ऊपर थोप के ये इंसान भाग गया था, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में ये इंसान भाग गया था जिस टाइम पे इस इंसान को बहुत ज़रूरत थी आपका पार्टनर को, और उसी टाइम पे ये इंसान भाग गया था, जिसके चलते आपके दिल में ना इस इंसान के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान ना मुझे उस टाइम पे मुझे छोड़ के गया था जब मैं बहुत ही टेन ऑफ वांड में था, मतलब आप बहुत परेशान थे, आप जॉबलेस हो सकते हो, आपके पास पैसे नहीं थे, आप डर बदर ठोकर खा रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था, ऐसे टाइम पे ये इंसान भी आपका साथ नहीं दिया, ये इंसान भी आपको मतलब बुरे हालत में छोड़ के चले गया था, जिसके चलते आज ये इंसान खुद टेन ऑफ वांड में आ चुका है, ठीक है ना, और आप क्वीन ऑफ वांड में आ चुका है। आज के डेट में आप अपने आप को रानी समझते हो कि मैं रानी हूँ, ठीक है ना, और कोई अगर प्रजा मुझे छोड़ के जा रहा तो प्रजा का दुख है, प्रजा का प्रॉब्लम है, रानी का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आज आप रानी समझ रहे हो, आज ये आपका पार्टनर टेन ऑफ वांड में है, मतलब आज ये भीड़ चाले का हिस्सा बन गया, ऐसा भी बोलूँगा तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस मैं जो भी बोलता हूँ कि कार्ड के ऊपर ही बोलता हूँ, कार्ड के बाहर जाके मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो टेन ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर ने पास्ट में ये इंसान को बहुत अकड़ था, गुस्सा था, जिसके चलते आज इसको बोझ हो गया। ये इंसान ना, देखो मानो या ना मानो ना, ये इंसान और ये नो कॉन्टेक्ट, ये सेपरेशन, ये दूरियां नहीं सह सकता, ये नहीं सह सकता बिल्कुल, ये उतार के फेंकना चाहता है। आपका पार्टनर का बस चले तो ये इंसान अभी तुरंत ही उतार के फेंक दे, आपका साथ आ जाए, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि, लेकिन आज कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? हो सकता है कि इसने खुद ही अपनाया है, खुद ही अपने इतने सारे रिश्ते पाल रखे हैं, खुद ही इसने अपने इतने सारे कर्मों का बोझा अपने सर पे ले लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके चलते आज अपने बड़े बड़े कर्मों का बोझा वो सर पे लेकर ना गली गली में भटक रहा है, ऐसा भी लगता है। बहुत सारे रिश्ते इसने आलतू फालतू के बना लेते हैं, जिसका आज इसका सरदर्द बने हुए हैं। आज इसको लगता है, आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। हो सकता है कि आपने पास्ट में डायलॉग भी चिपका दिया होगी, जो परिंदा सबके साथ उड़ना चाहता है उस परिंदे को हम अपने साथ नहीं रखते, ऐसा भी डायलॉग चिपका दिया, जिसके चलते इसको भी ये भी डर है कि आपके ना भी आप में भी एक जिद आ गया, अकड़ आ गया, आप भी इसको नहीं चाहते हो, इस तरह से इसको डर लगता है। और लेकिन ये इंसान ना आपके साथ जो दूरियां है इसको मिटाना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर अब ये दूरियां सह नहीं पा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर के पास जितने भी मछली थे ना सब पानी में डूब गए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया डियर। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अभी आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए।
अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर उनको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं सक्सेस। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, लोगों ने मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था जिसके लिए मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन मैं आज समझ गया हूँ मेरा सक्सेस तुम्हारे साथ ही है और तुम मेरे बिना कैसे अकेला अकेला सक्सेस कर रहे हो। हाँ, कैसे कैसे अकेले अकेले सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं तो नहीं चाहता, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इस रिश्ते को सक्सेस करूँगा, मैं तुम्हारे पास शादी करूँगा, मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊँगा, ऐसा ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप दोनों का मिलने का चांसेस है, कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ देवों को देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो और कार्ड है ब्लू कलर का। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ना 1 मंथ लग सकता है, 1 मंथ, ठीक है ना, और 1 मंथ लग सकता है, और ऐसा दिख रहा है कि और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे और नहीं तो 1 वीक में भी पॉसिबिलिटीज है। तो गोइंग विद द फ्लो आपका ऐसा भी दिख रहा है। सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर ना जैसा सिचुएशन चल रहा है ना आपका पार्टनर का, वैसा ही ये इंसान बहते गंगा में हाथ धो के निकल जाए, ठीक है ना। मतलब अगर ये किसी जगह में फंसा हुआ है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन वगैरह वगैरह, ठीक है ना, या तो कोई ऐसे कंडीशन अप्लाई में फंसा हो जहाँ से ये निकलना नहीं हो रहा है, तो ये इंसान ना सिचुएशन के हिसाब से बह जाना चाहता है। जिस दिन ये इंसान सिचुएशन से हिसाब बह जाएगा उस दिन आपके पास आएगा, ठीक है ना। गोइंग विद द फ्लो आपका पार्टनर सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये इंसान जिस दिन ये इंसान अपना इमोशन साइड को दूर करेगा, अपने पूरी तरह से मतलब अपने लाइफ को ना इसने डिसाइड कर लेगा कि चलो मुझे इधर ही जाना है, ठीक है ना, कैसे भी करके मतलब कहीं पे भी नहीं जाना है, इधर ही पूरी तरह से इसने डिसाइड कर लेगा कि हाँ आपके पास ही आना। तब नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा बता रहा गोइंग विद द फ्लो, जब आप इस इंसान को मौका दे दो, ग्रीन झंडे दे दो, ठीक है ना। ये भी एक सिचुएशन है गाइस, आपकी तरफ से भी ग्रीन झंडे नहीं मिल रहा है, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, ओके। तो हो सकता है, चले गाइस देखते हैं अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को। आपको बोल रहा है डिवाइन कंट्रोल, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना। जो भी ऐसे कंट्रोल कीजिए, कुछ भी मत बोलिए, मौन व्रत रखिए थोड़ा टाइम के लिए आप, और किसी को भी इतना कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, किसी को भी इतना हक जताने की कोशिश ना, किसी को भी इतना सुधारने की ना कोशिश करें आप। डिवाइन बोल रहे हैं कि क्योंकि जिसको भी हम ज़्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं ना वही इंसान हमारा दुश्मन बन जाता है। तो डिवाइन आपको बोल रहा है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि आप ना किसी को भी इतना सुधारने की कोशिश ना करो, ठीक है ना, कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। और आपको ना कभी आने वाला 2-4 दिन ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनली नहीं रहना है, ठीक है ना। आपको ये भी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दे रहा है, दिमाग से सोचना है अभी आपको कुछ दिनों के लिए, ऐसा डिवाइन बोल रहा है आपको, ओके। और ये भी दिख रहा है कि किसी के कंट्रोल में आकर, किसी के दबाव में आकर भी अपने लाइफ में कोई भी फैसला नहीं लेना है, ओके। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है, फ्यूचर में आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस अपने आप आ गया है तो लेना ही पड़ेगा, ये श्री कृष्ण भगवान ने खुद साइन दिया। तो क्या दिख रहा है, एग्जिस्टेंट नंबर 1 का कार्ड है एग्जिस्टेंट। तो आपके लाइफ में श्री कृष्ण भगवान मिरेकल कर रहा है, जादू, और ये इतना आपके लाइफ में अभी ये ऐसा होने वाला है जो आप इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप ना चौंक जाओगे, ठीक है ना, आप एकदम चौंक जाओगे कि क्या हो गया। श्री कृष्ण भगवान इतना ब्लेसिंग्स दे रहा है ना, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता चप्पर फाड़ के, आपको ना श्री कृष्ण भगवान ने आपको नंबर 1 पे लेके आ गया, ठीक है ना। देखो नंबर 1 के एग्जिस्टेंट, आप जो सोचोगे ना वही आप पाओगे। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि बस आप मांगो मुझसे, क्या चाहिए आप, व्हाट यू वांट, बस आप मांगो, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। और आपको श्री कृष्ण भगवान यही भी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप बिना मांगे आपको सब मिलेगा। आपने जितना मांगा ना, आपने एक ही तारा मांगा था ना, आपका देखो आसपास कितने तारे आ गए हैं, ठीक है ना। तो आपको ना, आपने सोचा था कि आप धरती में रहकर पूजा पाठ कर, नहीं, आपको ना पूरी तरह से फ्लावर में बिठा दिया श्री कृष्ण भगवान ने। तो क्या चाहिए डियर, फुल पावर में आज श्री कृष्ण भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स दे दिया, ठीक है ना। तो चलेगा आज देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। एक तो अपने आप आ गया, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारे, जो प्रभु सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे, ओके। नेक्स्ट कार्ड है, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है,
अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। ओके, तो आखिरी उपदेश है, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। लव तो बहुत ज़रूरी है, लव तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लव के बिना इस दुनिया में सब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यू आर माई एवरीथिंग। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि अरे डियर, अरे बाबा राजा, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड आए हैं, आई एम इन लव विथ यू ऑल योर लिटिल थिंग्स। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं और आपका हर एक छोटी छोटी चीज़ से प्यार करते हैं, ठीक है ना। आपका कचरे से भी प्यार करते हैं ये इंसान, ऐसा भी कहोगे तो गलत नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये सब भी कहना चाहता है। गाइस ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन देख लेना। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।